आप सभी को जय मसीह की। दोस्तों, आज आप जिस मुस्लिम लड़की की गवाही देखने जा रहे हैं उनका नाम जुमान अल क्वस्मी है। वो कतर में जन्मी और पली बड़ी, लेकिन निकाह करके वो गाजा में रहती थी और उनके पिता हमास के संस्थापकों में से एक हैं। तो इतने कट्टर मुस्लिम परिवार में जन्मी ये मुस्लिम लड़की क्यों यीशु मसीह को अपना लिया? ये गवाही उन सभी मुस्लिम लोगों की आंखें खोल देगी जो ये समझते हैं कि गाजा फिलिस्तीनियों की भूमि है और हमास गाजा का रक्षक है। सो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक गवाही को शेयर करें। इस वीडियो का ओरिजिनल टेस्टिमोनी वीडियो लिंक इसी वीडियो के नीचे दिया गया है। तो देखिए अब उस मुस्लिम लड़की जुमान अल क्वस्मी की गवाही। ओके, तो मेरा जन्म और पालन पोषण कतर में हुआ और मेरे पिता हमास के संस्थापकों में से एक हैं। तो मेरे पिता और माँ ने हमें इज़राइल से नफ़रत करना, यहूदियों से नफ़रत करना, ईसाइयों से नफ़रत करना, यहाँ तक कि शिया मुसलमानों से भी नफ़रत करना और हर उस व्यक्ति से नफ़रत करना सिखाया जो हमास से जुड़ा हुआ नहीं है, और हम उन्हें गाली देते थे। हाँ, मैं माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन हम ईसाइयों और यहूदियों को गाली देते थे। हमें लगता था कि हमें उन्हें मार देना चाहिए क्योंकि यही कुरान कहता है। हाँ, मुझे पता है ये पागलपन जैसा लगता है, लेकिन हम सच में यही मानते थे। हम पहले इस्लाम में ये मानते थे कि हमें सभी यहूदियों को मार देना चाहिए और एक दिन ईसा यानी जीसस वापस आएंगे और हमारे साथ मिलकर लड़ेंगे और वे क्रूस को तोड़ देंगे, सूअर को मार देंगे और पेड़ और पत्थर मुस्लिमों को पुकारेंगे और कहेंगे, ओ मुसलमान, मेरे पीछे एक यहूदी छिपा है, आओ और उसे मारो। तो मैं वाकई पागल थी। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि कैसे मेरी मुलाकात यीशु मसीह से हुई। मैंने गाज़ा में 13 साल तक शादीशुदा ज़िंदगी बिताई। ये 2002 से था जब मैं गाज़ा गई और 2012 में मैंने सवाल उठाना शुरू किया क्योंकि मैंने देखा कि जब हमास ने गाज़ा पर नियंत्रण लिया तो वे क्या कर रहे थे। वे कहते थे कि वे यहाँ सबको बराबरी देने आए हैं। उन्होंने लोगों से बहुत सारे वादे किए लेकिन कुछ नहीं हुआ। वे हिंसा करने लगे। वे कहते थे कि हम फतह से नफ़रत करते हैं। फतह वो संगठन था जो पहले गाज़ा को चलाता था और उन्होंने लोगों से चुनाव में उन्हें वोट देने को कहा, और हाँ, मैंने भी उन्हें वोट दिया था। इसके लिए मुझे माफ़ी चाहिए, लेकिन मैंने 2007 या शायद 2006 में उन्हें वोट दिया था। लेकिन उन्होंने गाज़ा को और भी बदतर बना दिया। उन्होंने फ़िलिस्तीनियों को मारना शुरू कर दिया और हमें ऐसा महसूस कराने लगे कि अगर आप हमास के नहीं हैं तो आपको डर कर रहना चाहिए। लेकिन मैं सोचती रही और उसी समय ईसिस भी उभर रहा था और वे बहुत से लोगों को, मुसलमान लोगों को मार रहे थे। तब मुझे महसूस हुआ कि इस धर्म में कुछ तो बहुत गलत है और शायद मैं सीधे मुद्दे पर आ रही हूँ, क्योंकि इस्लाम में पैदा हुई और पली बड़ी होने के बाद भी मैं कभी अल्लाह से संतुष्ट नहीं थी। मुझे कभी लगता ही नहीं था कि खुदा मुझसे खुश हैं। जन्नत जाने की कोई गारंटी नहीं थी और मैं हमेशा जहन्नम से डरती थी। मैं हमेशा डरती थी कि कब्र में मुझे सांप सताएंगे। इस्लाम आपको शांति नहीं देता। आप हमेशा डर में जीते हैं कि अगर मैंने ये नमाज ठीक से नहीं पढ़ी तो शायद अल्लाह इसे स्वीकार नहीं करेगा, मुझे और अधिक करना पड़ेगा, और अधिक और अधिक। तो मैंने सोचना शुरू किया और मेरे पास कोई था, मेरा बहुत करीबी, मैं उसका नाम उसकी सुरक्षा के लिए नहीं लेना चाहती। उसने मुझे बताया कि वो नास्तिक यानी एथीस्ट बन गया है और उसने मुझे कहा कि कुरान को बिना पवित्रता के एक साधारण किताब की तरह पढ़ो, क्योंकि कुरान पूरा का पूरा कत्ल के बारे में है। ये पूरा मोहम्मद की कहानी से भरा है, जैसे कि जब उसने अपने गोद लिए हुए बेटे की पत्नी से शादी की। उसने यानी मोहम्मद ने कहा कि अल्लाह ने एक आयत भेजी जिसमें उसके बेटे से कहा गया कि वो अपनी पत्नी को तलाक दे दे और मोहम्मद उसे अपने निकाह में ले ले। तो मुझे लगा कि कुरान समझ में नहीं आता और कुरान का ये अल्लाह असली खुदा नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक मनोवैज्ञानिक रूप से बीमार जैसा खुदा है और मेरे लिए कुछ भी समझ में नहीं आता था। तो मुझे ऐसा लगा कि ठीक है, मैं ये नहीं मानती थी कि कोई खुदा नहीं है। मैं नास्तिक नहीं बनी, लेकिन मैं हर दिन प्रार्थना करती थी, खुदा अगर आप मौजूद हैं तो मैं आपको जानना चाहती हूँ, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे दिल की गहराई में मुझे पता था कि एक ईश्वर है। मैं इस बात पर विश्वास नहीं कर सकती थी कि ये ब्रह्मांड, ये सब बिना ईश्वर के हो सकता है
और जब मैं ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी कि वे चंगा करें, तो उन्होंने मेरे बच्चों को ठीक कर दिया। वे लगभग मर ही गए थे। इसीलिए मुझे अंदर से महसूस हुआ कि एक ईश्वर ज़रूर है। और फिर मैं 2012 से 2014 तक प्रार्थना करती रही। उस समय हमास और इज़राइल के बीच युद्ध चल रहा था। मुझे याद है कि IDF यानी इज़राइली सेना ने मेरे पूर्व पति को फ़ोन किया और उससे कहा कि वो हमारे पड़ोसियों को फ़ोन करे, क्योंकि वे उनका घर बम से उड़ाने वाले थे। और उसने उनसे कहा कि वहाँ कोई घर पर नहीं है, क्योंकि इज़राइल नागरिकों की जान की परवाह करता है। वे घरों को बम से उड़ाने से पहले लोगों को फ़ोन करते हैं। वे यूं ही अंधाधुंध घरों को नहीं मारते। फिर उसी रात उन्होंने हमारे पड़ोसी का घर बम से उड़ा दिया और वो मेरे लिए बहुत डरावना था। मुझे लगा, ओह, मैं जल्द ही मर जाऊंगी। मैं बहुत रोई। उसी रात मैंने कहा, हे ईश्वर, अगर आप सच में मौजूद हैं तो प्लीज़ मैं आपको जानना चाहती हूँ। मैं आपका नाम पुकारना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे बचाएं। और उसी रात मुझे एक सपना आया। मैंने खुद को अपनी माँ के साथ देखा। मेरी माँ की 2005 में मृत्यु हो गई थी और ये 2014 की बात है। मैं अपनी माँ को देख रही थी और हम दोनों बालकनी में बैठे थे। चांद बहुत बड़ा था और हमारे पास आता जा रहा था। मेरी माँ ने मुझसे कहा कि चांद की ओर देखो, और मैंने देखा कि चांद से यीशु का चेहरा बाहर आ रहा है और वो मुझसे अरबी में बात कर रहे थे। उन्होंने कहा, अना अल इलाह यीशुआ, मतलब मैं परमेश्वर यीशु हूँ। वो मुझसे बात कर रहे थे और मुझे जो याद है वो ये है कि उन्होंने कहा, तुम मेरी बेटी हो, डरो मत। जब मैं जागी तो मुझे लगा कि शायद ये सिर्फ एक पल था, लेकिन ऐसा लगा जैसे कमरे में रोशनी थी, कुछ ऐसा कि ये वास्तविक है। और मैंने पहले कभी यीशुआ नाम नहीं सुना था, क्योंकि कुरान में हम उन्हें ईसा कहते हैं। मैं कभी ईसाई लोगों के बीच नहीं रही थी। मेरी कम्युनिटी 100% इस्लामी थी। कतर में भी स्कूलों में सब कुछ इस्लाम आधारित था। मेरी गतिविधियां इस्लामिक सेंटर जाना, कुरान याद करना, बस यही था। मैंने कभी अपने जीवन में ईसाइयों से मुलाकात नहीं की कि कोई आए और मुझे यीशु के बारे में बताए। किसी ने कभी नहीं बताया। लेकिन जब मैंने ये नाम सुना तो लगा कि ये तो बहुत सुंदर नाम है और वो एक बहुत ही सुंदर परमेश्वर है। और मेरे दिल के अंदर एक शांति आई। पहली बार मुझे लगा कि कोई मुझे प्यार करता है। हाँ, कोई मुझे प्यार करता है, क्योंकि मैंने कभी अपने परिवार से भी ऐसा प्यार महसूस नहीं किया। मैं उनसे नफरत नहीं करती। मैं अपने परिवार से प्यार करती हूँ, लेकिन मुस्लिम होने का मतलब है कि आपके पास शांति नहीं होती, क्योंकि इस्लाम में अल्लाह हमेशा मुसलमान से नाराज ऐसा ही सिखाया जाता है। तो हाँ, मुझे लगा कि कोई मुझे प्यार करता है। फिर मैंने गूगल पर उसके नाम जीसस या यशुआ के बारे में खोज करना शुरू किया और मुझे एक ईसाई पेज मिला, मिस्र का एक ईसाई पेज। मैंने उसे खोला और पहली ही आयत जो मेरे सामने आई वो ये थी, अपने दुश्मनों से प्रेम करो। मैंने कहा, कौन कहता है कि अपने दुश्मनों से प्रेम करो? कुरान में तो कहा गया है कि यहूदी और क्रिश्चियंस को मारो या उन्हें जजिया देने पर मजबूर करो। कौन दुश्मनों से प्रेम करने को कहता है? ये तो पागलपन जैसा है। तो मैंने उस पेज पर मैसेज भेजना शुरू किया और एडमिन से बात करने लगी। मुझे आज तक नहीं पता कि वो पुरुष था या महिला, मैं उसे महिला कहूँगी। उसने मुझसे कहा कि बाइबल पढ़ो और उसने मुझे बताया कि हज़ारों मुसलमान अब यीशु को सपनों में देख रहे हैं और मसीही बन रहे हैं। उसने कहा, तुम पहली नहीं हो। और मुझे लगा, वाओ, ये तो कमाल है, क्योंकि मुझे लगा था कि सिर्फ मैं ही ऐसी हूँ। और मज़ेदार बात यह है कि मसीही बनने से पहले और यीशु को देखने से पहले जब मैं सुनती थी कि कोई मुसलमान ईसाई बन गया है तो मैं कहती थी, ओह, ये आदमी तो पक्का जहन्नम जाएगा। और अब वही मैं हूँ जो यीशु को अपने जीवन में स्वीकार कर रही हूँ और उनके साथ अपनी यात्रा शुरू कर रही हूँ। और हाँ, मेरे पिताजी का नाम अबू जाफ़र है। लोग उन्हें अबू जाफ़र कहते हैं। उनका असली नाम मोहम्मद कवस्मी है, लेकिन क्योंकि मेरे सबसे बड़े भाई का नाम जाफ़र है, इसलिए लोग मेरे पिता को अबू जाफ़र कवस्मी कहते हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी, क्योंकि आप जानते हैं गाज़ा में जो कुछ होता है वो सब हमास की वजह से होता है। हमास हमेशा समस्याएं पैदा करता है। हम शांति में थे जब तक कि लड़ाई शुरू नहीं हुई।
और मैं जानती हूँ कि मैं फ़िलिस्तीनी हूँ। मेरे पास आज भी फ़िलिस्तीनी आईडी यानी पहचान पत्र है, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि यहाँ यहूदियों का अधिकार है। ये उनकी प्रतिज्ञा की हुई देश है। मुझे मालूम है क्योंकि मैंने बाइबल पढ़ी है, और यहाँ तक कि कुरान में भी फ़िलिस्तीन शब्द कभी नहीं आता। वहाँ इसे बनी इज़राइल की भूमि कहा गया है, लेकिन वे कहते हैं नहीं, ये हमारी भूमि है और हमें सारे यहूदियों को निकाल देना चाहिए। मुझे याद है मेरी दादी बताती थीं कि वो अपने यहूदी पड़ोसी के साथ रहती थीं और वे प्रेम और शांति में रहते थे। हम पहले शांति में रहते थे, लेकिन जब हमास ने समस्याएं शुरू कीं, हर बार जब शांति आती तब हमास रॉकेट भेजकर इज़राइल पर हमला कर देता था। इसीलिए इज़राइल बमबारी शुरू करता था, लेकिन उससे पहले कुछ भी नहीं होता था। मुझे याद है 2008 की जंग के बाद इज़राइल ने गाज़ा को फिर से बनाने के लिए पैसा भेजा था। उन्होंने गाज़ा के लोगों से कहा, गाज़ा सिंगापुर जैसा बन सकता है, बस शांति रखो। लेकिन वे शांति नहीं चाहते। वे केवल मारना, लोगों को कष्ट देना और सत्ता पर बने रहना चाहते हैं। उनका ध्यान सिर्फ उन पैसों पर है जो बाहर से आते हैं। मुझे याद है मेरा पूर्व पति अपने चाचाओं और दोस्तों से कह रहा था, अब हम एक शहर के नीचे एक और शहर बना रहे हैं। उन्होंने गाज़ा के पुनर्निर्माण का सारा पैसा ले लिया और सिर्फ सुरंगें ही बनाई। सचमुच एक शहर के नीचे एक और शहर, लेकिन उन्होंने कभी लोगों के लिए कोई शेल्टर नहीं बनाया, न बच्चों के लिए और न ही नागरिकों के लिए। गाज़ा में एक भी शेल्टर यानी एक भी आश्रय स्थल नहीं है। सब कुछ सुरंगों के लिए है, सब हमास के लिए है। वे अब उन्हीं सुरंगों में छिपे हुए हैं और लोगों को मरने के लिए छोड़ देते हैं। बच्चों और नागरिकों को मानव ढाल की तरह इस्तेमाल करते हैं। उन्हें हमारी जिंदगी की कोई परवाह नहीं। उन्हें सिर्फ अपने पद, अपनी शक्ति और अपने नियंत्रण की परवाह है। वे बस मजबूत बने रहना चाहते हैं, लेकिन हमारी जिंदगी की बिल्कुल भी परवाह नहीं करते। आखिर में सबसे पहले मैं सभी मुस्लिम भाई बहनों से ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ सोचने से मत डरिए, अपने दिमाग का इस्तेमाल करने से मत डरिए। हम में से बहुत लोग एक ऐसे माहौल में पलते बढ़ते हैं जहाँ हमें शुरू से ही यही सिखाया जाता है कि जो सुना है वही सच है, जो बताया गया है वही मानो। मगर मैं आपको सच बताऊं, यही सबसे बड़ी गलती है। हम जो कुछ बचपन से सुनते आए उसे हमने बिना सोचे समझे स्वीकार कर लिया, लेकिन जब तक आप खुद सवाल नहीं पूछेंगे तब तक आपको असली सच्चाई कभी नहीं मिलेगी। आपको इतिहास देखना पड़ेगा, वो इतिहास जो हमारे बहुत करीब है। आपको पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, अपने मन को खोलना पड़ेगा। कई लोग भावनाओं में बहकर सोचते हैं कि हमास गाज़ा की रक्षा कर रहा है, लेकिन मैंने अपनी आंखों से जो देखा है वो ये है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर मैं बिल्कुल साफ शब्दों में कहूँ तो गाज़ा की असली तबाही हमास के कारण है। हमारे लिए खतरा बाहर से उतना नहीं है जितना अंदर से है। हमास फिलिस्तीनियों की परवाह नहीं करता। उन्हें परिवारों की, बच्चों की और आम लोगों की कोई चिंता नहीं होती। उनकी राजनीति का केंद्र ही हिंसा है। उन्हें सिर्फ शक्ति चाहिए, नियंत्रण चाहिए। उनकी विचारधारा बचपन से ही फियर और हेट्रेड पर बनी है। बच्चों को 4-5 साल की उम्र से उठाकर कुरान याद करवाने के साथ साथ उनमें नफरत भरी जाती है। इज़राइल से नफरत, यहूदियों से नफरत। उन्हें सिखाया जाता है कि हथियार उठाना सम्मान है। उन्हें बताया जाता है कि अगर वे मरेंगे तो जन्नत मिलेगी और बेहतर हूरें मिलेगी। आप सोच सकते हैं, 4-5 साल के मासूम बच्चों को मौत और नफरत का पाठ पढ़ाया जाता है। मुझे पता है कि ये सब तोड़ना आसान नहीं है। जब आप किसी विचारधारा में पलते हैं, जब आपके माता पिता, आपके दादा दादी, परिवार सब वही मानते हैं, तो उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मुश्किल होने का मतलब असंभव नहीं होता। मेरी सलाह बस यही है, डरिए मत, सोचने से मत डरिए, सवाल करने से मत डरिए। इस्लाम में आपको सवाल पूछने की, धर्म ग्रंथ पर विचार करने की और तर्क का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं है। आपको बस आज्ञा पालन करना होता है, बिना पूछे, बिना समझे। लेकिन परमेश्वर ने हमें दिमाग, बुद्धि दिया है। उसने हमें सोचने की क्षमता दी है। उसने हमें आत्मा दी है ताकि हम सत्य की खोज कर सकें। मैं आपको ये अपने अनुभव से बता रही हूँ। यीशु मुसलमानों से भी बहुत प्रेम करते हैं। वो चाहते हैं कि हम डर से मुक्त हों, नफरत से मुक्त हों
उन बेड़ियों से मुक्त हों जो हमें बचपन से बांध कर रखती हैं। हमें डरकर जीने की ज़रूरत नहीं है। हमें आतंकवाद के नाम पर, धर्म के नाम पर, नफरत के नाम पर खुद को खोने की ज़रूरत नहीं है। मैं सालों तक खुद उस भय की कैदी रही हूँ, लेकिन जब यीशु ने मुझे छुआ, पहली बार मुझे लगा कि कोई मुझे सच में प्यार करता है। पहली बार दिल में शांति उतरी। पहली बार लगा कि मैं किसी अंधेरी सुरंग से निकलकर रोशनी में आई हूँ। और आज मैं पूरे विश्वास से कह सकती हूँ, अपनी आंखें यीशु पर रखिए। वो ही मार्ग है, वो ही सत्य है, वो ही जीवन है। उनसे बढ़कर कोई नहीं है। वो सबसे महान है और वो चाहते हैं कि आप भी सच्चाई को पहचानें, सोचें, सवाल करें और डर से आज़ाद हों।